गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, चैप्टर 3 है आपका। हमारा ये टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। इसमें हम लोग क्या डील करेंगे, इक्वेशंस तो आपको पता ही, जैसे हम क्वाड्रेटिक से डील करते हैं, नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस डील करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर क्या आता है हमारे पास, जिसमें क्या हो हमारे पास हम ट्रिग्नो फंक्शन से डील करें कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों। ठीक है, तो उन मतलब जो अननोन वैल्यूज हैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हों, जैसे कि उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक हमारे पास होता है इनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, जो उनको 0 से 2 पाई में सेटिस्फाई करेगा। और जनरल सॉल्यूशन हम इसी को जनरलाइज करके निकालते हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई तक का आपने अब तक सीख ही रखा है सारा काम कैसे करते हैं, जैसे हमारे 4 क्वाड्रेंट से डील करें। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो जनरलाइज की हम बात करेंगे, और बाकी जो प्रिंसिपल सोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपको मैं बताती हूँ। प्रिंसिपल सोल्यूशन हर इक्वेशन के अंदर अगर हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास 2 होते हैं। इसका भी कारण क्या है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हम डील करते हैं, हर फंक्शन ये होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से। तो हर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक है, इन चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं 2 में नेगेटिव, 2 में पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं। तो अब जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो हम प्रिंसिपल से फाइंड आउट करते हैं। जैसे फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 का अगर हम फाइंड करें तो हमें पता है साइन 0 पे 0 होता है। बाकी अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये पाई पे भी 0 होता है, फिर 2 पाई पे भी 0 होता है, फिर 3 पाई पे भी 0 होता है। तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होता है, अगर हम सिंपल रिजल्ट अगर हम बार बार बोलने की बजाय सीधा बोलते हैं एन पाई, जहाँ पे एन क्या होगा आपका 0 +- 1 +- 2 +- 3, यानी कि एन बिलोंग्स टू पाई। तो जनरलाइज सोल्यूशन हो गया साइन थीटा का हमारे पास 0 पे एन पाई। सिमिलरली कॉस थीटा हमारा 0 कब होगा, ठीक है, कोस थीटा हमारा 0 होगा जैसे हमें फर्स्ट सोल्यूशन इसका पता है पाई/2 पे होता है 90 पे, यानी कि हम रेडियन से डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिग्री से बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे पाई/2, 3 पाई/2 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो पाई/2 पे होता है तो -पाई/2 पे भी होगा। उसके बाद आप देख लो कहाँ होगा, 3 पाई/2 पे, मतलब ओड नंबर ऑफ द पाई/2, यानी पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, सिंपल बोले 90, 270 इस तरह से। तो जनरलाइज सोल्यूशन हो गया थीटा हमारा हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आगे है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए सिमिलरली हम करेंगे n पाई हो जाएगा। फिर है हमारे पास जनरलाइज सोल्यूशन, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो हमारे पास, ठीक है, मतलब 0 ना हो कि यहाँ पे कोई एंगल हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आपको एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आप बुक में रीड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। अभी CD फॉर्मूलाज आपने किया हुआ है। सीडी फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है 2 cos c + d/2, अगर साइन c माइनस साइन d है, और साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0 चल रहा है। 2 उधर जाके 0 हो गया, cos थीटा प्लस अल्फा/2 हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा/2 0 हो गया, इधर ये 0 और डैट 0। पहले इसको 0 के इक्वल रखा, cos थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अब हमें पता है cos का फंक्शन अगर 0 के इक्वल, अभी रिसेंटली मैंने करवाया है, थीटा प्लस अल्फा/2 यहाँ पे क्या आएगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ द पाई/2। इक्वेट करेंगे थीटा प्लस अल्फा, 2 से 2 यहाँ पे खत्म, 2n+1 इंटू पाई आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा प्लस अल्फा इक्वल 2n+1 इंटू पाई आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे थीटा आ जाएगा 2n+1 पाई माइनस अल्फा, यानी कि हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई प्लस -1 रेज टू पावर 2n+1 अल्फा, बिकॉज यहाँ माइनस अल्फा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो जहाँ पे आपका हमेशा n क्या करेगा, इंटीजर्स से डील करेगा। सिमिलरली साइन थीटा माइनस अल्फा/2 बोला था हमारे पास, साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अभी हमने किया साइन 0 किस पे होता है n पाई पे होता है, इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके हमारे पास ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इसको लिख दिया 2n पाई प्लस है तो -1, तो इसको इवन नंबर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2n पाई है प्लस अल्फा है, 2n पाई प्लस -1 रेज टू पावर 2n अल्फा, क्योंकि यहाँ 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे प्लस ही आएगा। अब इस सोल्यूशन को और जो हमने पहले निकाल लिया, दोनों सोल्यूशन को, ये वाला सोल्यूशन है जो आपका, ठीक है, ये वाला, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये आता है। अब कंबाइन कैसे करें, यहाँ 2n पाई है और यहाँ पे हमारा क्या है 2n+1 पाई, एक और है इवन है तो n पाई लिख दो। यहाँ -1 रेज टू पावर 2n+1 अल्फा है, और यहाँ क्या है -1 रेज टू पावर 2n अल्फा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तब को समझ में आ जाएगा। बस आपको ये रिजल्ट वैसे ध्यान ही रखना है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हमें ऐसे लेके चलना है।
वैसे साइन से हम कॉसिकेंट का फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा। मेनली साइन कॉस और टेन का है हमारे पास। उसके बाद हम सेक का करते हैं, सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा, ठीक है, वो कॉस से ही आएगा आपके। आप कॉस का लिखेंगे तो सिमिलरली हम सेक का फाइंड कर सकते हैं। कॉस का हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, ठीक है। 1 सेकेंड, कॉस में मैंने आपको करके नहीं दिखाया। हाँ, कॉस का हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, और वहीं से हमारे पास सेक का आ जाएगा, फिर टेन का आ जाएगा। तो आप बुक में सारा रीड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगर है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, ठीक है, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल बाई 2, 1 माइनस कॉस डबल ऑफ एंगल बाई 2। एक बार आपको सारा दोबारा करवा रही हूँ। ये साइन वाला था, इसी से कॉस सेक का हो गया, फिर सेक का हो गया, फिर टेन का हो गया। अब साइन स्क्वायर के लिए अगर हम जनरलाइज सोल्यूशन निकालें, ये नया टॉपिक है हमारा, तो इक्वेट करके 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस को सॉल्व करके ये रह जाएगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला अभी हमने किया है, थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, आएगा। अब है अगर कॉस के थीटा इक्वल टू कॉस के अल्फा हो तो उसके लिए भी ऐसे करेंगे। अब 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल बाई 2, 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल बाई 2, इस तरह से बुक में भी रीड कर सकते हैं आप। 2 से 2 कैंसिल, फिर 1 से 1 खत्म हो जाएगा हमारे पास, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा आ जाएगा, इक्वेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। मतलब ये किसके लिए सोल्यूशन है, जब आपके पास कॉस का थीटा इक्वल टू कॉस का समथिंग हो। इसी तरह टेन स्क्वायर के लिए है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे, जैसे हम फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3। प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने आपको अभी बताया, क्वेश्चन के अंदर 0 से 2 पाई के अंदर डील करेगा, सिंपल है। tan x √3 है। अब tan √3 किस पे होता है आपके पास, आपने डिग्री से नहीं लिखना, वैसे आपको टेबल के अकॉर्डिंग पता है 60 के, ठीक है, तो tan पाई बाई 3 हो जाएगा। अब एक सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, 2 होते हैं मैंने आपको पहले बताया। अब tan पॉजिटिव किस में होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा 4 पाई बाई 3। वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हमने पाई माइनस समथिंग से डील करना है, थर्ड में हमें पाई प्लस से डील करना है, फोर्थ में 2 पाई माइनस, क्योंकि पाई पे नो चेंज होता है इसलिए। फिर है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3/2 है। ये भी क्या है, वही। अब इसमें इसने सोल्यूशन बोला है, प्रिंसिपल नहीं बोला, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरल सोल्यूशन से डील कर रहे हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। साइन एक्स अब रूट 3/2 है, हमें रूट 3/2 60 पे पता है, पाई बाई 3 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस रूट 3/2 तो माइनस साइन पाई बाई 3, सिंपल सी बात है। ये साइन आपका नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में, ठीक है, तो आपने लिख दिया साइन पाई प्लस पाई बाई 3। सेकेंड में पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से। थर्ड में टैन कोड होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक होता है। तो हमें पाई प्लस पे जाना है, पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया हमारे पास। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 3। सिंपल, मैंने आपको बता दिया, जब भी आपने देखना क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई प्लस पाई माइनस और 2 पाई माइनस के हिसाब से लें। सेकंड में पाई माइनस, थर्ड में पाई प्लस, फोर्थ में 2 पाई माइनस। अब हम थर्ड में डील कर रहे हैं तो पाई प्लस होगा, क्यों, क्योंकि साइन के हिसाब से। तो साइन 4 पाई बाई 3 हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरलाइज करना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन अल्फा होता है। अल्फा हमारा ये है, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉस ऑफ 4x इक्वल टू कॉस ऑफ 2x वाला क्वेश्चन। कॉस ऑफ 4x इक्वल टू कॉस ऑफ 2x तो क्लियर ही है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n क्या है, आई को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वही इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, वही है 4 हमारे पास वहाँ पे क्या था, 4x इक्वल टू 2n पाई, ऐसा था 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x है। तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, प्लस लेंगे तो एक हो जाएगा 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई, जब माइनस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही है 4x माइनस 2x हो जाएगा, एक बार 4x प्लस 2x हो जाएगा, तो एक ये सोल्यूशन आएगा, एक ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। जब माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। जब हम प्लस लेंगे, एक सेकेंड, तो 4 प्लस 2x करके 2n पाई, 6x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू n पाई बाई 3 आ जाएगी, जहाँ पे ni को बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो ये आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 3। ये है tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 3 है, वही tan 2x लिख दिया। कॉट के हिसाब से दोनों को सेम लेके आना है हमें, चाहे आप इसको चेंज करो चाहे आप इसको चेंज करो, इसको ज़्यादा कर लो क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो वही tan 90 प्लस थीटा कर दिया, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा मैंने आपको भी बोला है 90 प्लस, ठीक है। 90 प्लस पे क्या हो गया, tan ऑफ 90 पे चेंज हो जाएगा, ठीक। अभी मैंने आप
कहोगे कि मैम आपने कहा था कि हमें पाई से डील करना है, पर यहाँ पे हमें चेंज करना है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे चेंज नहीं करना था, हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे 90 से डील करके tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो tan से π/2 पे और मल्टीपल पे चेंज होता है, कॉट बन जाएगा। तो tan 2x इक्वल tan, ये एलसीएम इन दोनों का लेंगे, ये बन जाएगा प्लस ये आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास। सॉल्व कैसे किया, वही 2x माइनस एक्स हो जाएगा, n पाई प्लस पाई x हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद है हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे लाइक 2 cos स्क्वायर t प्लस 3 sin t इक्वल टू 0 है, अभी क्वाड्रेटिक है, पर यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे x होता है वहाँ पे cos और sin है, पर वो भी सेम नहीं है, तो हम एक जने को चेंज कर देंगे, cos स्क्वायर को चेंज कर दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 3 sin t इक्वल टू 0, क्योंकि cos का थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 sin t इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम उसको उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर टी माइनस 3 sin t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक बन गई साइन की फॉर्म में, सॉल्व करेंगे इसको फैक्टराइजेशन से, 2 sin स्क्वायर टी माइनस 4 sin t प्लस sin t माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 sin t कॉमन, अंदर रहेगा sin t माइनस 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, 1 sin t माइनस 2, तो हमारे पास आ गया 2 sin t प्लस 1 इंटू sin t माइनस 2 इक्वल टू 0, इधर ये 0 और दैट 1 0। तो हमारे पास आ गया sin t इक्वल टू माइनस हाफ, दैट इज एंड sin t इक्वल टू 2। अब sin की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होती नहीं, इम्पॉसिबल हो गया, तो sin t इक्वल टू माइनस हाफ वाले से डील करेंगे हम लोग, सिंपल। अब हाफ किस पे होता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, 30 पे हमारे पास होता है ये। अब नेगेटिव है तो मैंने आपको पहले बताया है कि हमें किस में जाना है, थर्ड में, ठीक है। तो हमारे पास हो गया पाई प्लस π/6, यानी कि 7π/6 हो गया, ठीक है। अब sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू i, ठीक है। अब आपका एक तरह का क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, और उसका एक लेक्चर आपको और डिलीवर करूंगी। इतने क्वेश्चन एक बार आप करेंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू ऑल।